नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का शो सिर्फ स्टूडेंट के लिए है जिनका आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो रही है और वो लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आज तो भाई साहब अति हो गई, कितने फ़ोन इतने मैसेज, इतने फ़ोन इतने मैसेज आए। देखिए, ये जो 2-3 दिन से मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ तो समझिए ये आईटीआई के लिए न्यूज़ है, आपके लिए नहीं है। आप लोग ना आईटीआई को परेशान करिए ना खुद परेशान होइए। आपने आईटीआई में एडमिशन लिया है, फीस जमा किया है, डॉक्यूमेंटेशन आपने दिया है तो आपका एडमिशन होगा। दिक्कत हाँ 2-3 चीज़, आधार कार्ड मोबाइल को लेकर के दिक्कत हो रही है, कई आपने डिलीट कर दिया है, उस पर सलूशन हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर काम हो रहा है। उसके लिए देखिए आज से वीसी चालू हो गई है, आज से डीजीटी इस पे स्टेप बाय स्टेप काम करना चालू हो गया है। मैंने कल की न्यूज में दिखाया था, आप लोग घबराइए नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपने अपने आईटीआई में फीस जमा की है, पहले आप वो देखिए, जमा कर दिए आपने, डॉक्यूमेंटेशन जमा कर दिए आपने, सारी चीजें कर दिए। अब देखिए, अब आप लोगों की जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, अब देखिए मैं यहां पर किसी का पक्षपात नहीं लेता हूं, आईटीआई वाले के बेचारे की कोई गलती नहीं है। जो आपने आधार कार्ड दिया, जो आपने मोबाइल नंबर दिया, जो डॉक्यूमेंटेशन दिया, जो फोटो दिया, उसी के आधार पर उसने आपका एडमिशन लिया। अब आपका आधार कार्ड गलत है, आपका डेट ऑफ गलत है, आपका नाम गलत है, आपका फादर का, आपका मदर का, आपका डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है तो डेट ऑफ बर्थ जो है तो गलत है, आपका मोबाइल नंबर गलत है, आप मोबाइल नंबर चेंज कर दिए हो, तो ये देखिए प्रॉब्लम आपकी है। अब इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाएगा। आप लोग बहुत ज्यादा आईटीआई के दबाव डाल रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। भाई साहब, कोई आईटीआई वाला डेटा चेंज नहीं कर सकता है। जो आपने डेटा दिया है वही डेटा को उसने फॉर्म में चढ़ाया है। हाँ, मैं मानता हूं 5-10% जो है तो फर्जी डाल दिए होंगे, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर डाल दिए होंगे, हो सकता है कि डाल दिए, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन आप सबको शक के निगाह पे मत देखिए पूरी आईटीआई की। मैं यहां पूरी आईटीआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। स्टूडेंट आप समझिए, आप लोग सबसे पहले, कई बार मैंने अपने शो में बता चुका हूं, गवर्नमेंट भी कहती है कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो जब तक माने आपकी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक आपको कभी भी, मैं 2 साल सब कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं 2 साल नहीं कहता भैया, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। आपका अपना आधार कार्ड बिल्कुल अप टू डेट रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि आधार कार्ड सबके गलत है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ दूसरी है, 10th की मार्कशीट में दूसरी है, कहीं उसका माता का नाम गलत है, कहीं पिता का नाम गलत है, कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत है, कहीं एड्रेस गलत है। ये सब चीजें ऐसी है आज की डेट में, मैं आप लोगों को बता दूं तो जो गलती हुई तो हो गई। आपके लिए आधार कार्ड ही सब कुछ है, आपके कैरियर से लेकर के, आपके जॉब से लेकर के, सरकार की पॉलिसी से लेकर के, सरकार की स्कीमों से लेकर के। आधार कार्ड अपनी 10th की जो मार्कशीट है, आप समझिए, जो 10th की मार्कशीट है उसका पूरा मिलाप अगर नहीं हुआ तो आप कुछ भी आगे भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये गलती आपकी है। आपने, कई लोग जो होते हैं वो दलालों से मिलकर के आधार कार्ड बनवा लेते हैं, फिर वो दिक्कत होती है। अपनी फोटो भी आप अपडेट करवा सकते हो, अपना एड्रेस भी अपडेट करवा सकते हो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है वो भी एड्रेस है, सब चेंज करवा सकते हो आप। उसके लिए सरकार के नियम हैं, कानून हैं। अब आप लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, इसलिए दिक्कत होती है। एक तो आप लोग फोन ऐसे चेंज करते हो भाई साहब जैसे आप शर्ट पैंट चेंज करते हो। आप सोचिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब वो आपका आधार से आपका फोन नंबर लिंक है, ओटीपी उसी से आएगा, सरकार की स्कीम आएगी, लोन लोगे, जॉब लोगे, कुछ भी लोगे। अब जैसे सरकार ये एसआईडी पोर्टल बना रही है तो इसमें जो है तो एसएमएस जो है तो आपके पास आएगा। अब देखो रिजल्ट भी आपके मेल पे आता है, कई चीजें आपके मेल पे आता है, आप लोग अपना मेल एड्रेस भूल जाते हो। भैया मैं कई बार कह रहा हूं कि अगर आप आईटीआई ही नहीं कुछ भी कर रहे हो
10th पास हो, अगर आप कुछ कैरियर में कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो आपको दो चीजें, आधार कार्ड आपका बहुत सही, 10th के मार्कशीट और आधार कार्ड पे कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पहली चीज, मोबाइल और ईमेल एड्रेस आपको जब तक जॉब नहीं मिल जाती है तब तक नहीं चेंज होना चाहिए। अब वो जमाने नहीं रह गए। तो आप लोग, अभी मैं आपको बता दूं, अंदर की चीजें बता दे रहा हूं कि डीजीटी इस पे काम कर रही है, स्टेट के साथ में कर रही है। जिस स्टेट में ज्यादा प्रॉब्लम है उस स्टेट को बारी बारी कर रही है। पहले उत्तर प्रदेश को चालू कर रही है, फिर बिहार को भी करेगी, राजस्थान को भी करेगी और स्टेट को करेगी, जहां जहां जितनी प्रॉब्लम है। जनरली बहुत जगह पे प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूं 2-3 राज्य में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ये 3 राज्य, चूंकि यहां आईटीआई ज्यादा है और यहां अवेयरनेस ना होने के कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी और है प्रॉब्लम पूरे देश में है। आप भर की समस्या नहीं है स्टूडेंट कि आप भर का जो है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आपका नंबर नहीं जनरेट हुआ है, बाकी का हो गया है तो ये हो जाएगा। और देखिए कुछ यूट्यूबरों को आप बता रहे थे कि वो बोल रहे थे कि सर वो रजिस्ट्रेशन परीक्षा नहीं दे पाओगे, ये नहीं दे पाओगे, वो नहीं दे पाओगे। आप पहले के वो देखो भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, उनको अपना दुकान चलाना है, उनसे क्या मतलब आपके करियर को लेकर के। उनकी बातों को कौन डीजीटी सुनता है क्या? आप देख लीजिए, अपने शो की बात कर लीजिए। आपकी डीजीटी जो एक्सपर्ट लोग बोले उसको डीजीटी ने सुना। तो आज आप स्टूडेंट से मैं बोल रहा हूं कि आप आईटीआई पे दबाव मत डालिए, बार बार फोन मत करिए। आप अगर आपने फीस जमा कर दिया है, डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है, मिलेगा टाइम। जिनका जनरेट नहीं हुआ है नंबर, उसका जनरेट करवाया जाएगा। आपने लिंक को डिलीट कर दिया है, कुछ भी कर दिया है, उसके लिए ऑप्शन बहुत सारी चीज़ों के लिए चल रही है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगी चीज़ें। अब देखिए क्या होता है कि कोई चीज़ बन गई, ठीक है ना, घर बन गया, मान लीजिए अब घर में कुछ सुधार करना है तो टाइम लगेगा ना कि दरवाज़ा खिड़की, अरे यार ये टेढ़ी खिड़की है, इसका दरवाज़ा इस तरफ खुल रहा है, अगर इसमें चैनल गेट लगा देते तो कितना अच्छा होता, ये भी लगा दे। तो जब आदमी घर में रहने लगता है तब तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे दिखती है ना। कहो तो बटन दबाओ ट्यूबलाइट की तो चलने लगे पंखा। तो जब आप सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, अब जो प्रॉब्लम आ रही है, तो जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर को बनाया है उसके साथ डीजीटी जो है तो एसआईडी की जो टीम है, अब वो सारे प्रॉब्लम को देख रही है कि अब उसको क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, डीजीटी की इसमें गलती है। डीजीटी को पहले बताना था कि भैया आप एडमिशन लेने के पहले ये सिक्योर कर लो कि लड़के का जो है तो ये डेटा है कि नहीं है, आधार कार्ड है कि नहीं है। अभी तो बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड नहीं था, कई लोगों का अभी भी इस देश में ये हालत है कि कई लोगों का आधार कार्ड नहीं है, कई लोग फर्जी आधार कार्ड बना करके बैठे हुए हैं, है ना, कई स्कीम भी ले रहे हैं, कई। अब मोबाइल नंबर आपका है, आप अपने नाम से मोबाइल नंबर लीजिए भैया। आजकल तो मोबाइल कौन सा बड़ा ज़्यादा पैसा लगता है सिम लेने में। अब कोई किसी के नाम से, किसी के नाम से, और आप ऐसे चेंज करते हो। वो स्कीम मिली वोडाफोन की, फिर आपने जियो कर लिया, जियो में मिला, फिर एयरटेल में कर लिया, फिर रिलायंस में कर लिया, फिर आप यही करते रहो आप लोग। तो ये जो आज मैं सिर्फ पॉइंट ये बताने आया हूँ कि तकलीफ अपने आप को मत दीजिए ना, आईटीआई वाले को दीजिए, है ना। गलती जो हुई है उसको डीजीटी देख रही है। ऐसा क्या, कैसे भाई कई बार आप एग्जाम नहीं दे पाए थे तो डीजीटी ने दिया ना, लेफ्ट ओवर करके दिया ना, टाइम दिया ना। कई बार आप फीस नहीं जमा कर पाते हो तो लेट फीस करके वो टाइम देते हैं ना। कई बार आप फेल हो जाते हो तो सप्लीमेंट्री का चांस देते हैं ना। तो वैसे एडमिशन का होगा। अभी सिर्फ इतनी चीजें हैं कि जो बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है उसको रख रहे, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना उसको क्या कर रहे हैं, समेट रहे हैं कि हम यहां तक पहुंच जाए। 30%, 70% प्रॉब्लम जो है तो सॉल्व है, स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन हो गए। 30% ही लड़के हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और ये 30% कम डाटा नहीं होता है। तो इसके लिए कार्रवाई हो रही है भाई साहब। लगेगा, टाइम लगेगा। मैं तो सच बता दूं कि ये फरवरी और मार्च पूरा चला जाएगा। हालांकि मार्च तक में पूरी चीजें कर लेंगे वो जल्दी जल्दी, क्योंकि आगे का भी उनको काम करना है। लेकिन मैं बता दूं, जो मैं एक आईटी वाला आदमी हूं तो मैं इस सब चीजों को जानता हूं कि एक बार कोई चीज बन जाती है उसको सुधारने में, उसको करने में टाइम लगता है। हम लोग जो है ना तो कुछ भी बोल देते, करे यार ये चीज करवा देते, ये हो जाता, ये हो जाता, ऐसे हो जाता, ऐसे क्यों नहीं हुआ।
अरे यार, कहने में और सर्वर पे काम करने में, सॉफ्टवेयर पे काम करने में पता नहीं, आप कोई चीज़ ये लगाओ, कोई चीज़ वो करो तो सर्वर रिस्पॉन्स देगा कि नहीं देगा सर्वर रिस्पॉन्स। अब कभी कभी जो है तो सर्वर बढ़िया चलता है तो सब चीज़ें हो जाती, कभी कभी सर्वर स्लो चल रहा है तो चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब उनको भी समझ में आ रहा है कि यार 10-12 लाख डेटा है, उस डेटा को कैसे मैनेज करना। जो चीज़ पहली बार होती है तो वो दिक्कत होती है। देखिए आपकी, आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होइए और आईटीआई के ऊपर भी दबाव मत करिए। आईटीआई वाले की भी गलती नहीं है बेचारे को। उसकी क्या गलती, बताइए क्या गलती? उसने एडमिशन लिया, यही बात है ना। और ये नहीं है कि अब आपका पैसा चला जाएगा, ये चला जाएगा, या आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। कई लोग कह रहे हैं कि सर ये नहीं हो पाएगा, हमारी ये नहीं हो पाएगा, हमको नौकरी करनी है। अरे भैया, कुछ भी नहीं गया है ना। कोई क्या कह रहा, अब यूट्यूबरों का तो मैं क्या बताऊं, क्या भरोसा है, वो क्या क्या चीजें दिखाने लगते हैं। अब आप लोग नए हो, मैं नहीं बता सकता। ये पिछली कई बार कह देते हैं ग्रेस मार्क्स मिलेगा, डीजीटी सबको पास कर देगी। इनके थंबनेल देखो तो कुछ हैं और न्यूज में कुछ और निकलता है। तो इनका तो काम ही है ना। इसीलिए मैं आया हूं आपको सच दिखाने के लिए, सच करने के लिए कि सच्चाई जाने। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। आज मैं बोल रहा हूं, गूगल फॉर्म आपको भी भरने की जरूरत नहीं है। गूगल फॉर्म आप आईटीआई वाले को भरने दो। आईटीआई वाले के पास हाँ जाओ, जब वो बोले, एक तो आप लोगों को बहुत बड़ी शिकायत है कि सर फोन करता हूं, फोन नहीं उठाता। अरे यार, एक आईटीआई वाला है, आपने एडमिशन लिया है यार, आपको खुद जाना चाहिए। आप लोग फोन करते हो। अब वो भी तो कितना इस समय पर बेचारा वो है, रात को जग करके वो पोर्टल को देख रहा है, सुबह देख रहा है, शाम को देख रहा है, कब वो चल रही है। अब ऐसे में उसका भी जो है तो लगता है कि अरे यार 10 स्टूडेंट छूट जाएंगे, 15 स्टूडेंट छूट जाएंगे, हमको पैसा लौटाना पड़ गया, हमारा वो चला जाएगा, सीट बर्बाद हो जाएगी। तो वो और टेंशन में है, आपसे ज़्यादा टेंशन में है। अब ऐसे में आप लोग आज शिकायत कर रहे हो कि ये है, फलाना है, ढिकाना है, ये सब चीज़ें। रुकिए भाई, थोड़ा वेट करिए। अब धन्य है यूट्यूबर जो ऐसे न्यूज दिखा रहे हैं। इस समय पर हौसला बढ़ाना चाहिए लड़कों का, तो हौसला ना बढ़ा करके लड़कों को हौसलों को गिरा रहे हैं। आज मैं सिर्फ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, फिर भी मैं आया हूँ कि आज आप लोगों को आईटीआई वाला का जो चल रहा है, तभी आईटीआई के मुद्दे चल रहे हैं, उनको चलने दीजिए। एक चीज़ और बता दूँ, जो एनुअल सेमेस्टर वाले हैं, आपकी सारी चीज़ें हो गई। मैंने बोला था 28 तक वेट करिए, तो वेट करिए, आपकी भी न्यूज आएगी। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, आईटीआई टॉक्स को देखते रहिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। बिल्कुल पैनिक मत होइए, है ना। सारे काम आपके हो जाएंगे। और ये इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, पता चले, लड़कों को, सारे लड़कों को चले। आईटीआई वालों को भी बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट परेशान कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि उनको पता चले, है ना। और घबराए नहीं, परेशान ना हो, उनका परिवार परेशान हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।